नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। और लाखों करोड़ों दरूद आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके बाद कोई नबी नहीं है। मैं हूं मोहम्मद इमरान तैर और आप देख रहे हैं मौज मस्ती टीवी, जो कि वज़ाइफ का बेताज बादशाह है। इसके वजीफे करने वाले मस्ती की जिंदगी, मौज की जिंदगी गुजारते हैं। यहां पर एक वजीफा मैं आपको बताना चाहता हूं, या रज़ा को। दोस्तों, या रज़ा को एक इस्मे आज़म है रिज़्क़ का, जिसके जरिए दुनिया में रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है। या रज़ाक़ो का मतलब क्या है कि रिज़्क़ देने वाला। वो राज़िक़ है, हम मरज़ूक हैं। हम वो देने वाला है, हम लेने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में चोरियां करते हैं लोग, क्यों? रिज़्क़ के लिए। डाके डालते हैं, क्यों? रिज़्क़ के लिए। राहज़नियां होती हैं, क्यों? रिज़्क़ के लिए। एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए और वरासत हासिल करने के लिए, क्यों? रिज़्क़ के लिए। दोस्तों, रिज़्क़ एक ऐसी चीज है कि दो चीजें हैं जो इंसान को ढूंढती हैं, इंसान के पीछे पीछे आती हैं। इंसान चाहे जितना भी, अब हम मिसाल, दो चीजें कौन सी हैं? एक रिज़्क़ है और एक मौत है। अब इंसान मौत से कितना ही भाग ले जी, कितना ही उसके आगे आगे भागे, लेकिन जब उसका वक्त बराबर होगा मौत उसे पकड़ लेगी। क्यों? ये ढूंढ रही है। और रिज़्क़ ये भी इंसान को ढूंढता है। अब रिज़्क़ नसीब में ना हो, ठीक है, अगर रिज़्क़ नसीब में ना हो तो आप, जैसे मौत इंसान को ढूंढती है, इस तरह इंसान रिज़्क़ को ढूंढता है। लेकिन जितना भी उसके पीछे भागेगा नहीं मिलेगा। नसीब में है या कोई वजीफा करके अल्लाह ताला आपको दे दे तो फिर इलादा बात है। तो इसी तरह ना कि रिज़्क़ और मौत इंसान को ढूंढती है। दोस्तों, एक मैं आपको वाकया बताऊं। हजरत मिकदाद बिन असवद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे कज़ाए हाजत करने के लिए खेतों में या बाहर, उस दौर में लोग जाया करते थे, महसूस हुआ कि मैं कज़ाए हाजत, मुझे हाजत है इसकी, कज़ाए हाजत की। तो वो जब खेतों में गए तो रास्ते में चलते हुए भी परेशान, क्योंकि रिज़्क़ के हाथों वो बड़े तंग हो गए थे। सोच रहे थे कि या बारी ताला, ए मालिके कायनात, मैं कैसे काम करूं, क्या काम करूं, किस तरह रिज़्क़ हासिल करूं। हजरत मिकदाद बिन असवद, तो जब वो बैठे एक जगह, एक खेत में या जहां भी वो खुला एरिया था, वहां पर बैठे इसी सोच में कि या बारी ताला, तू मुझे रिज़्क़ कैसे पहुंचाएगा। तो उन्होंने देखा एक बड़ा मोटा सा चूहा है, वो अपने बिल में से निकला और फिर बिल में दाखिल हो गया। फिर निकला, उसकी मुंह में एक सोने का दिनार था जो वहां पर रखा और फिर भाग गया। फिर अंदर गया, फिर एक दिनार लाया, फिर जनाब सोने का दिनार फेंका। इस तरह जाता रहा, आता रहा। 11 सोने के दिनार। उस दौर में सोने के सिक्के होते थे जिसे दिनार कहते थे, और एक आम सिक्का था जिसे शायद और कोई लफ्ज दिया जाता होगा, दिरहम शायद कहा जाता था। जब 11 दिनार हो गए ना दोस्तों, तो क्या हुआ, इसके बाद वो दोबारा गया और पूरी थैली घसीटता हुआ बाहर ले आया और थोड़ा सा उछल कूद करके भाग गया, जैसे वो ज़बाने हाल से कह रहा हो कि ले भाई, तुझे अल्लाह ने रिज़्क़ दे दिया। यानी कि वो ज़ाहिर है पूरी थैली अगर दिनारों की, सोने के दिनारों की भरी हो, तो दोस्तों वो तो फिर जहां आजकल के तो लाखों करोड़ रुपए बच जाते हैं। तो अल्लाह ताला की जात हर तरीके से रिज़्क़ पहुंचाती है। बंदे को सब्र करना पड़ता है, दुआ का, नमाज का सहारा लेना पड़ता है, बंदे को वजीफे का सहारा लेना पड़ता है, मेहनत का सहारा लेना पड़ता है, हीला करना पड़ता है, तभी जाके वसीला बनता है। लेकिन जब आप हीला करते हो, साथ चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, तो फिर ज़ाहिर है आपको अल्लाह ने वो रिज़्क़ देना है तो आपको चोरी और डकैती के जरिए दे देगा। जैसे मैंने पहले बताया कि चोर क्यों चोरी कर रहा है, क्यों? उसे रिज़्क़ चाहिए। लेकिन वही अगर वो कोशिश हक हलाल रिज़्क़ के लिए करे तो वो नसीब उसको पहुंचेगा। इसी तरह एक वाकया है, हजरत अली करमुल्लाह वजहू कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बंदा मिला, उसको भी साथ ले लिया। तो एक जगह पर, वहां पर एक जगह किसी से मुलाकात के लिए गए, घोड़ा अपना बाहर खड़ा किया, अंदर गए,
उससे मुलाकात की, जो थोड़ा सा टाइम लगना था लगा। जब देखा बाहर आए तो घोड़े के ऊपर वो ज़रा थी, एक जैन होती है घोड़े के ऊपर, जो उसकी मतलब एक काठी कहा जाता है पंजाबी में, जिस पर लोग बैठते हैं, वो गायब। तो वो बंदा भी गायब, घोड़ा इसी तरह खड़ा। तो उनकी मुट्ठी बंद थी, कुछ उस मुट्ठी में कुछ था। तो वो चलने लगे, बाजार में गए तो देखा वही ज़रा जो है घोड़े की, वो एक जगह टंगी हुई एक दुकान पर। तो वहां पर चले गए, वो बंदा खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली आए हैं। हजरत अली कहने लगे ये घोड़े की ज़रा तो मेरी है, तेरी दुकान पर क्यों आई, मुझे दे। वो कहने लगा नहीं, ये तो मैंने खरीदी है, 6 दिरहम की मैंने खरीदी है, 6 दिरहम की मैंने खरीदी है। अब मैं इसे 10 दिरहम में बेचूंगा, लेकिन आप क्योंकि हमारे अमीरुल मोमिनीन है, इसलिए आप हमें 6 दिरहम ही दें और ले लें। दोस्तों वो मुट्ठी खोली, और इस नाम है कि वो मुट्ठी खोलते वो चोर भी नजर आ गया। आपने लोगों को दौड़ा के उसे पकड़वा लिया। मुट्ठी खोली, उसमें 6 दिरहम थे। कहने लगे ये ले दुकानदार, तू 6 दिरहम ले और मुझे ये जरा वापस कर दे। और फिर इरशाद फरमाया कि ये 6 दिरहम मेरे मुट्ठी में क्यों थे, कि मैंने बाहर आके तुझे ही देने थे बतौर उजरत के, तूने मेरे घोड़े का ख्याल रखा, उसकी जरा का ख्याल रखा, मेरे लिए तू खड़ा रहा, और लेकिन तू इससे पहले ही भाग गया वो चीज चोरी करके। ये 6 दिरहम तेरे नसीब में थे, ये तुझे मिलने थे, ठीक है, ये तुझे मिलने थे, लेकिन तूने थोड़ा सा भी इंतजार ना किया, चोरी की और चला गया लेके। अपने 6 दिरहम का नसीब तूने हासिल कर लिया। थोड़ा सा सब्र करता तो ये तेरी चोरी से तू बच जाता, तू गुनाह से बच जाता, तेरा रिज़्क तुझे मौत की तरह ढूंढता है, तुझे तेरे तक पहुंच जाता। तो सर बात क्या है, मैं अब वजीफा आपको बताता हूं। इस देखें, या रज़ाक़ों का अमल करने वाले थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा सब्र करें, इनको अल्लाह पाक इतनी दौलत रिज़्क देता है कि ये संभाल ना पाए। अल्लाह ताला इनको इतनी दौलत और रिज़्क देता है कि ये उसको समेट नहीं पाएंगे। तो वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। 1 कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मजबूर, बेबस, लाचार हो गए हैं, परेशानी का शिकार हैं, दौलत की कमी का शिकार हैं, तो रोजाना आपने 113 मरतबा या रज़ाक़ो या रज़ाक़ो या रज़ाक़ो या रज़ाक़ो, किसी भी नमाज के बाद किसी भी टाइम, ये नहीं कि एक टाइम को रखना है, 113 मरतबा या रज़ाक़ो पढ़ना है। 13 मरतबा दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 13 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें पहले और 13 मरतबा बाद में पढ़ें, और 113 मरतबा या रज़ाक़ो का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत जल्द आपके रिज़्क का, या रज़ाक़ों के सदके अल्लाह ताला आपके रिज़्क का बंदोबस्त फरमा देंगे। और इंशाअल्लाह आप जो चाहते हो, जितनी दौलत चाहते हो, रिज़्क चाहते हो, बरकत चाहते हो, इससे बड़ा इसमें आज़म नहीं है। सब कुछ वो आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, और इंशाअल्लाह दौलत कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगी अल्लाह के फजल, उसके करम और उसकी अता से। जो दुआओं के कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम करे, फजल करे, आबाद रखे, खुश रखे, और जो उनकी हाजत अल्लाह पूरी फरमाए। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।